बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से ईरान और इसराइल की जंग शुरू हुई है, मैंने कोई वीडियो नहीं की, तो सोचा कि आज आपको इसके बारे में जो है वो बता दें कि आने वाले दिनों में जो क्या सिचुएशन जो है वो इख्तियार होगी। देखें, ईरान और इसराइल का जो जंगी माहौल है वो, और अमेरिका की मुदाखलत, और ऊपर से हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो भी अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी ट्रंप से मुलाकात भी है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो जो है वो मरकूज़ कर लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले दिनों के बारे में मालूम हो। अब इसका पस मंज़र अगर देख लें तो 18 जून को ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने अपने जंगी बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता की तरफ जो है वो अरसाल किए हैं, और आसम साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं, और आज 18 जून है। 18 जून को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ज़हराना जो है वो उसमें शिरकत करनी है। अब ईरान का अगर जायज़ा लें एस्ट्रोलॉजिकली, तो ज़ेरा और मरीख के दरमियान में शदीद तसादम है, और ये ताकतवर रद्द-ए-अमल, जंगी हिकमत अमली, जंगी इक़दाम और दफ़ाई हमलों के बारे में ये इशारा कर रहा है। और राहू जो है वो ईरान के ज़ायचे के 10वें घर में है, जिसका मतलब है कि हुकूमत को ख़तरा है, और निज़ाम की तब्दीली का इशारा भी देता है ये। और बैरूनी दबाव और इंटेलिजेंस के हमले जो हैं वो भी इसकी जद में आते हैं। इसराइल का जो है वो मरीख बुर्ज असद में है, ये इक़दामी ताकत जो है वो उसमें इजाफ़ा करेगा अपने आप को बीच बचाव करने के लिए। मुश्तरी जो है उसके ज़ेर असर ख़ुद को मज़लूम दिखाने की आलमी मुहिम जो है ये भी शुरू करेगा, लेकिन ज़ोल की मुखालफत जो है वो आने वाले दिनों में सख्त रुकावटें और रद्द-ए-अमल जो है वो इसको दिखा रही है। अमेरिका सूरज और मरीख का मिलाप जो है वो फ़ौजी ताकत के मुजाहरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ज़ोल और यूरेनस की पोजीशन जो है वो ये बताती है कि अमेरिका सिर्फ धमकी प्रेशर के ज़रिए मैदान में आएगा, और प्रैक्टिकली जंग करने का उसका कोई ऐसा सिलसिला सितारों के हिसाब से तो दिखाई नहीं देता। अब जनरल साहब के ज़ायचे में बुर्ज जद्दी जो है वो ज़ोल में हरकत कर रहा है। ये बड़ी डील और रियासती फ़ैसले का वक्त जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। अमरीकी हमायत लेने या शराइत मानने की आजमाइश जो है वो भी सर उठाए खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ायचे में राहू और केटू की पोजीशन जो है वो राजदाराना मुलाकात और पसे पर्दा मुआहिदा की तरफ जो है वो इशारा कर रही है। अब देखें, इस मुलाकात में मुमकिन गुफ्तगू जो है वो क्या हो सकती है। ये ईरान इसराइल की सूरत हाल पर पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में अमेरिका जो है वो पूछेगा। अमेरिका का मुतालबा होगा कि पाकिस्तान ईरान को या तो न्यूट्रल करे या इस पर दबाव डाले। खान साहब की रिहाई के बदले कुछ स्ट्रेटजिक रायतें जो हैं वो मिल सकती हैं। अमरीकी ख्वाहिश है कि चीन और ईरान के कैंप से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा फासला इख्तियार करे। अब आने वाले दिनों में अगर पेशन गोई के हिसाब से देखा जाए तो 18 और 22 जून में अमेरिका की ज़बानी धमकियां, बहरिया की सरगर्मियों में इजाफ़ा और ईरान की जानब से जवाबी तैयारी जो है वो ज़ाहिर करती है। फिर 23 से 26 तक ईरान की जानब से कोई नई कार्रवाई या प्रॉक्सी रद्द-ए-अमल इसराइल या अमरीकी मफादात को ठेस पहुंचाने की कोशिश जो है वो भी हो सकती है। 1 से 10 जुलाई के दरमियान अमेरिका और इसराइल का ईरान को महदूद करने का फ़ैसला, लेकिन बराह रास्त जंग जो है वो उससे ग्रेज़ किया जाएगा। जब बराह रास्त जंग कहाँ होनी है, जब हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये रजीम चेंज की तरफ जो है वो अमेरिका ज़्यादा कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले जो जिला वतन वली अहद हैं ईरान के, उनकी तकरीर जो है वो भी आई है, वो भी एक्टिव होने के चक्करों में है कि
जिस रजीम का ख़ात्मा हो और मैं आके बैठ जाऊं। तो क्या जंग जो है वो ख़त्म होगी? अगर ख़त्म होगी तो कब होगी? देखिए, जंग का ख़ात्मा जो है वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल्ड कैप ऑफ वार जो है वो जारी रहेगी। अक्टूबर 2025 तक ईरान शदीद दबाव में रहेगा और इस दौरान गैर मुतवक्को रद्दअमल जो है वो भी आ सकता है। नवंबर दिसंबर में अमेरिका ईरान में सियासी तब्दीली का प्लान जो है वो आगे बढ़ा सकता है। इस साल तो इतना ख़ास नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इसमें कोई हिलजुल होगी रजीम चेंज में तो वो अगले साल जाके होगी। अब पूछना ये भी है कि क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करेगा? तो इस बारे में तो सारे कुछ नहीं बता रहे, कि वो यही कहते हैं कि जी इसका कोई चांस नहीं है। ईरान नरम धमकियों, प्रॉक्सी हमलों और इंटेलिजेंस कार्रवाइयों पर इत्तफा करेगा या मिसाइलों की तरफ, लेकिन न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आता। खान साहब की रिहाई का चांस बढ़ सकता है अगर जनरल साहब अमेरिका से मजबूत सफारती ताउन जो है वो हासिल करते हैं, लेकिन सितारे ज़ाहिर करते हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में ही कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। अब इस दौरे के जो सम्राट हैं वो 22 जून के बाद जो है वो आने शुरू होंगे। फिर देखना पड़ेगा कि हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।